आज से हम लोग जो है वो पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में जो है वो हम लोगों ने प्रेजेंट के चारों सब टेंसेस मतलब इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को जो उनके पैसिव वॉइस बनाए। आज जो है हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के जो है वो पैसिव वॉइस सीरीज़ चेक करेंगे कि कैसे कोई भी एक सेंटेंस जो है पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग पैसिव वॉइस लैंग्वेज कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको डिफरेंट जो है वो गाइडलाइंस दी जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि आपने किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो एक्टिव है या पैसिव है और उसको ट्रांसलेट कैसे करना है। सो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर देखें तो आपको पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस की जो स्लाइड नज़र आ रही है। आज जो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट जो है वो कवर करेंगे। एज़ वी नो दैट के पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो अलिफ छोटी ये और बड़ी ये है, ठीक है। और यही पहचान हम लोगों ने सेम जो है इसके पैसिव वॉइस में भी रखी है। पैसिव वॉइस में भी आपको फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटी ये या बड़ी ये ही मिलेगी, ओके। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको इन्हेंस किया है। कैसे कि मैंने अगर वो फ़िक्रा पैसिव वॉइस में स्पेशली गया, गई या गए लिखा हुआ लाजमी मिलेगा। मतलब अगर आप देखें तो ये गया, गई और गए, मतलब पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में गया, गई या गए आपको एंड में मिलेगा। एज वी नो दैट कि ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में हम अलिफ छोटी ये बड़ी ये असल में है ये भी छोटी ये अलिफ छोटी ये और बड़ी ये ही है, लेकिन इसमें जो है वो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें कि फ़िक्रे के आखिर में गया, गई या गए मिलेगा, ठीक है। अब इसका वो कसौटी हमारी 4 नकात का एजेंडा। ये वैसे तो ये हमारी पूरी सीरीज़ काफ़ी लंबी है, अराउंड जो है वो सिर्फ टेंसेस के ऊपर हमने 40 लेक्चर्स के करीब बनाए हैं। हम लोग पहले एक्टिव वॉइस के 12 कवर किए, फिर हम लोग पैसिव वॉइस के 12 जो है कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना ये अगली वीडियोस में जो है आप साथ साथ सीखते जाएंगे। सो लेंथी हो रही है वीडियोस या ज़्यादा है वीडियोस, बट इट्स माई प्रॉमिस कि अगर आप इनको थारोली देखेंगे, कंप्लीट वीडियोस को देखेंगे, तो आपको टेंसेस कभी भी नहीं भूलेंगे, ना एक्टिव वॉइस ना पैसिव वॉइस। तो इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने कर ली। तो अब जो है वो हम अपनी कसौटी पर इसको जो है ना परखते हैं। 4 नकाती एजेंडा था। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना था, ढूंढना होता था हम लोगों ने कि जी सेंटेंस जो हमने बनाया है इसके अंदर एक्शन है यानी वर्ब है। तो क्लियरली जी खेलना, खेली या खेलना जो है एक वर्ब है, एक्शन है, तो हमें एक्शन मिल गया जी। हमारा पहला पॉइंट जो है वो साबित हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट था कि जी फ़िक्रे में हमने देखना टेंस कौन सा है, और मैंने बताया जी कि जो सिंपली इंडेफिनिट टेंसेस हैं उनमें आप उनका मेन टेंस और सब टेंस दोनों ही एक से ही होते हैं, एक ही होता है तकरीबन। तो आप इसमें भी अगर देखें तो मैंने बताया था गई और गए, गई गए, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट टेंसेस का बेस टेंस भी और सब टेंस भी दोनों की पहचान एक ही होती है, ओके। सो क्रिकेट खेली गई, क्रिकेट खेली गई, या मुझसे क्रिकेट खेली गई, क्रिकेट मुझसे खेली गई, ये पैसिव वॉइस है। और अगर इसका हम लोग एक्टिव वॉइस बनाएं तो बनेगा मैंने क्रिकेट खेली, मैंने क्रिकेट खेली, ये एक्टिव वॉइस है। और अगर इसका पैसिव करें तो क्रिकेट मुझसे खेली गई, ये बनेगा। तो पहचान इजी है, मेन टेंस सब टेंस दोनों शर्तें पूरी हो गई। और तीसरी मैंने कहा था जी इसमें जा लगा होता है, ये वाहद टेंस है जी, पास्ट इंडेफिनिट, चाहे वो एक्टिव वॉइस का हो चाहे पैसिव वॉइस का हो, ये 12 के 12 टेंसेस में से ज़रा हट के है, ठीक है। तो अभी भी यही है कि इसमें जो है वो हमारे ये जो चौथा जो पॉइंट है ये फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। लेकिन मैंने जा के अलावा भी आपको 2 जो है वो इसकी निशानियां बताई थी। क्या कि एक तो सेंटेंस घुमा हुआ होता है, मतलब घुमा, कान को इधर से पकड़े तो एक्टिव वॉइस है, कान घुमा के पकड़े तो पैसिव वॉइस है। मैंने क्रिकेट खेली, एक्टिव वॉइस है, क्रिकेट मुझसे खेली गई, पैसिव वॉइस है, क्योंकि बात घूम गई, घुमाई हुई है बात।
और तीसरी मैंने इसकी निशानी आपको बताई थी कि अगर मेन सब्जेक्ट काम करने वाला अगर फ़िक्रे के अंदर है तो वो पैसिव है। तो सिंपल ये तीन में से दो निशानियाँ, तो जा नहीं लगा हुआ लेकिन बाकी दो निशानियाँ जो है ये पूरी करता है। और एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें आपको 3 सेंटेंसेस जो है वो बना के दिए। क्रिकेट मुझसे खेली गई, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी, ठीक है। और पानी मुझसे पिया गया, वाटर वॉज ड्रिंक्ड बाय मी, ओके। अब ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, शायद ये हम लोग इसकी वर्ब्स, लेकिन अभी जो है ना थर्ड फॉर्म ड्रिंक की वो ड्रिंक्ड है, ठीक है। थोड़ा सा अंग्रेज़ी भी मॉडर्न हो रही है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक की बजाय ये वो ड्रंक को वो दूसरे वाले ड्रंक में ले गए। अब ये जो ड्रिंक और ड्रिंक्ड है, ड्रिंक जो है थर्ड फॉर्म है इस वक्त इसकी। तो वाटर वॉज ड्रिंक्ड बाय मी। उसके बाद है जी कपड़े मुझसे खरीदे गए, क्लोथ्स वर बॉट बाय मी। अच्छा, बाय मी अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो क्रिकेट खेली गई, क्रिकेट वॉज प्लेड। पानी पिया गया, वाटर वॉज ड्रिंक्ड। और कपड़े खरीदे गए, क्लोथ्स वर बॉट। अगर बाय मी नहीं भी है तो डजेंट मैटर, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो काम चलेगा हमारा, ओके। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज और वर, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में और तो कोई इस पर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो बड़ा इजी टेंस है, पैसिव वॉइस बनाना बड़ा इजी है। पहचान इसकी एक्टिव वॉइस में भी इजी है, पैसिव वॉइस में भी इजी है। अलिफ छोटी ये और बड़ी ये लगती है। और अगर पैसिव वॉइस में आ जाएं तो वो गया, गई या गए है, डजेंट मैटर जी, इजी टेंस है। एज ईजी एज ABC, ईजी एज ABC। तो आप इसको जो है वो ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, काफ़ी जो है वो आपको हेल्प मिलेगी इसकी। तो आगे जो है मैं इसकी एक्सरसाइज करवा देता हूँ जी। सेम जो है वो जो मैं 5 सेंटेंसेस बनवाया करता हूँ, ठीक है जी। लाइक क्रिकेट मुझसे खेली। अच्छा, मैंने पूरे पैसिव वॉइस में कोशिश यही की है कि टेंस फ़िक्रे जो हैं वो एक से ही रखूँ, सारे सब में मैंने एक ही यूज़ किए आसानी के लिए। और ये पूरी ग्रामर की सीरीज़, ये टेंसेस की सीरीज़ मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैक बेंचर्स होते हैं। हाँ, मैं अपने मतलब जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। बैक बेंचर, कमज़ोर स्टूडेंट्स या जिनको समझ देर से आती है या कम आती है, दे आर माई फेवरेट स्टूडेंट्स। तो मैं उन्हीं के लिए ये सीरीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि जी ये बड़े इजी है, तो बड़े भाई मैंने खुद इजी रखा है इसको, बिल्कुल स्टार्ट में समझता हूँ मैं बच्चे को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बड़े सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कर रहा हूँ इस पूरी सीरीज़ में। अच्छा, क्रिकेट मुझसे खेली गई, आपको पता सिंपल, हम लोग पहले एक फ़िक्रा बनाते थे सिंपल, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और फिर डबल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले क्रिकेट मुझसे खेली गई, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी, सिंपल फ़िक्रा, सादा फ़िक्रा। और अगर आगे देखें तो मैंने इसको इंट्रोगेटिव को जो है वो कवर किया। इंट्रोगेटिव में अगर हम देखें तो क्रिकेट मुझसे खेलेगी, क्या का जिक्र आ गया, डेफिनेटली अब हेल्पिंग वर्ब हमारा बाहर निकल आएगा। हेल्पिंग वर्ब वॉज है तो वॉज क्रिकेट प्लेड बाय मी। एक ज़िंदगी आसान कर दी पैसिव वॉइस ने कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ हो रही है थ्रू आउट, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। क्रिकेट मुझसे नहीं खेली गई, नेगेटिव है, नहीं का जिक्र आ गया। नॉट, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय मी। क्या क्रिकेट मुझसे नहीं खेली गई, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं। वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी। क्रिकेट मुझसे क्यों खेली गई, वाई वॉज क्रिकेट प्लेड बाय मी। तो सादा फिक्रा, सिंपल सा सेंटेंस लेके उसको पैसिव वॉइस में यूज़ किया। ट्राई करें आप, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस जो है उसको आप बनाना चाहें, पैसिव वॉइस में बनाना चाहें, बनाएं जी। बल्कि आपका ये होमवर्क है, आपके लिए असाइनमेंट्स हैं, सेंटेंसेस बना के उनको चेक करें। और याद रखें ये ग्रामर के या टेंस आपको सब तक कवर नहीं होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी जब तक कोई इतना मोटा रजिस्टर और उसको पूरे को आपने फिल ना किया हो कि जी मैंने डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस बना के उनको चेक किया, बना के देखा। तो
बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, बल्कि कहते हैं कि जी ग्रामर की ज़रूरत ही नहीं, ग्रामर के बगैर इंग्लिश तो ग्रामर के बगैर आ जी। नो डाउट आती है जी, अगर आप उस लेवल पे हैं। मतलब अगर आप ये देखें कि क्लास 1 का अगर एलीट क्लास जो है, जिनके बच्चे स्कूल अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, लाइक अच्छे स्कूल्स जो हैं, इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन फर्स्ट क्लास 1 क्लास 2 में जाके वो स्टार्ट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं। भाई मेरे, उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड की गई है, उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड की गई है जिसकी वजह से वो इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। और वो उनको इन्वायरमेंट बता रही है कि जी ग्रामर क्या है। हम लोग जो है इस एज में जाके, जब आप लोग मैट्रिक कर लेते हैं या इंटर कर लेते हैं, उस वक्त इंग्लिश बोलने की जो है वो आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, सोचते हैं जी कि अब हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो उसके लिए फिर आपका वो मेथड तो ख़त्म हो गया ना, जिससे आप डायरेक्ट इन्वायरमेंट डायरेक्ट मेथड से पढ़ें। अब तो आपको इंटरेक्ट मेथड से फर्स्ट लैंग्वेज जो है आपकी मादरी ज़ुबान जो है उसकी मदद से आपको सिखाया जा रहा है, तो उसके लिए भी ग्रामर सीखनी पड़ेगी, ठीक है। और जो डायरेक्ट मेथड है उसमें तो मैं मतलब ये भी चैलेंज करता हूँ, ये किसी एलीट स्कूल की जो टीचर है, इंग्लिश की टीचर, आप उसको ले जाएं गांव में किसी स्कूल में ले जाएं, 6 माह 1 साल वो वहाँ पे जाके पढ़ाए, और वहाँ पे एक ही सिस्टम हो कि वहाँ पे आपने उर्दू नहीं बोलनी, people will start speaking, students will start speaking English। और ज़ुबान सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करते रहें, आप देखेंगे मैं तकरीबन इस वक्त करंटली मोर देन 4 to 5 लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 4 से 5 लैंग्वेजेस पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। ज़ुबान सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और ज़ुबान को ज़ुबान लें, इंग्लिश इज़ नॉट मेजर ऑफ योर इंटेलिजेंस। मतलब ये वो इंग्लिश बोल लेता है वो बंदा, ये नहीं आप कह सकते कि जी वो बड़ा महान है, बड़ी मतलब तुरम खान है, उसको इंग्लिश उसी को जिसको इंग्लिश आती है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक ज़ुबान है, इसको ज़ुबान के तौर पर ही लें, और ये स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करते जाएं, इंग्लिश आ जाएगी, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं। हम लोग चाइनीज़ सीख जाते हैं, हम लोग जो है वो मतलब चाइनीज़ सीखने में सबसे मुश्किल लैंग्वेज काउंट की जाती है। मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको चाइनीज़ लैंग्वेज की ट्रेनिंग दूंगा, एंड चैलेंज करता हूँ 3 माह आप मेरे लेक्चर्स लें, आफ्टर 3 मंथ्स आप चाइनीज़ बोलना शुरू कर देंगे। सो वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सजेशंस हैं या गाइडलाइंस देना चाहते हैं, या हमें हमसे मज़ीद बेहतर वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं, तो सजेशंस लाजमी दीजिए। थैंक यू, वेलकम।